वेलकम बैक। स्वागत है आपका YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग सुपर टेट की क्लास सेकंड पर आज चलेंगे और नई बैच हमने स्टार्ट की है। और इस बैच का उद्देश्य केवल ये है कि पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसके माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं उसी के आगे से। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि की खोज ईबी टिचनर सर ने की थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें वैचारिक आत्मनिरीक्षणों का अध्ययन किया जाता है और उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ आत्मनिरीक्षण विधि में हम लोग देखेंगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड होगा सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि विशेष प्रायोज्य से रिलेटेड या विशेष कॉन्सेप्ट से रिलेटेड संबंध यहाँ पे अध्ययन किए जाएंगे। सब्जेक्ट प्रायोज्य एंड इन्वेस्टिगेटर इज द सेम पर्सन, यानी कि जो उद्देश्य है और जो खोज करता है वो सेम पर्सन होने चाहिए। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यह एक पुरानी विधि है साइकोलॉजी की बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को किसने दिया था, तो सर ईबी टिचनर ने इसकी खोज की थी। तो आइए आगे चलते हैं। और ये साइकोलॉजी का पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है। सेकंड पॉइंट होगा ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में किसी वस्तु को देखकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना और इसमें प्राकृतिक अवलोकन और उद्देश्य के लिए अवलोकन दो मेन पॉइंट होते हैं। तो जॉन ब्रोडस वॉटसन ने इसकी खोज की थी, प्रोपाउंडेड बाय जेबी वॉटसन। वॉटसन जी इसकी खोज करता है। हेल्पफुल वेयर एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कंडक्टेड, यह महत्वपूर्ण होता है प्रायोगिक परीक्षणों के लिए, उनके नियमों एवं सिद्धांतों की व्याख्या के लिए, लेकिन यह सुचारू तरीके से उसका व्यवस्थितीकरण नहीं करता है। और दो मेन थॉट हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक अवलोकन, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें देखकर उनके लिए एक्सपेरिमेंट तैयार करना और विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को आधार बनाना ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत आता है। तो तीसरा इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें होगा। थर्ड हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे हम लोग प्रायोगिक विधि कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये पॉइंट आप लोग जानते हैं। और इसकी खोज पूछी जाती है तो सर विलियम वुंट ने की थी। और आप लोग ये भी जानते हो कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला के रूप में विलियम वुंट जी ने ही साइकोलॉजी का लेबल तैयार किया और एक्सपेरिमेंटल की खोज करता भी विलियम वुंट जी हैं। तो इस विधि को विलियम वुंट ने ही प्रतिपादित किया था। यह व्यवहार अध्ययन का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है। तो व्यवहार के अध्ययन के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहार अध्ययन के लिए सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका कौन सा होगा, तो प्रायोगिक विधि ही व्यवहार अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। और खोजकर्ता आप लोग जान ही गए हो, विलियम वुंट जी हैं। और नेक्स्ट चलेंगे, फोर्थ होगा स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी प्रायोगिक विधियों के कुछ स्टेप हैं। ये स्टेप आप लोग को दिमाग में याद करने हैं और समझते हुए चलना है। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं की पहचान करना एवं उनके निस्तारण के लिए परिकल्पना प्रस्तुत करना। तो ये सब मेथड होगा, वन बाय वन क्रम में हम लोग देखते चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्याओं की पहचान। सेकंड पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के निर्माण के विषय में विषय वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का आधार, प्रयोग का आधार निश्चित करना। टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, उसके बाद उसका टेस्ट करना, उस परिकल्पना के बारे में टेस्ट करके जानकारी लेना। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट बन रहे हैं उसके विषय में सैद्धांतिक विश्लेषण करना। इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट, और लास्ट में जो रिजल्ट मिल रहा है उसके विषय में उचित जानकारी देना और
जो निर्धारण है वह निर्धारण प्रस्तुत करना ही एक्सपेरिमेंटल मेथड का उचित स्टेप है। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। कभी भी प्रायोगिक परीक्षण किए जाते हैं तो एक कल्पनातीत वस्तुओं पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और काल्पनिक एक्सपेरिमेंट से हम लोग वास्तविक एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो कल्पना के आधार पर वास्तविक तक पहुंचना ही एक्सपेरिमेंटल मेथड का मेन थॉट है। और इसके ये चरण जो है वो आप लोग को लर्न होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, formulation of hypothesis, designing the experiment, testing the hypothesis, analysis of results, interpretation and conclusion of results। नेक्स्ट है हेडिंग नंबर 5 होगी केस हिस्ट्री मेथड, व्यक्तिवृत्त विधि। यानी कि केस हिस्ट्री मेथड का जो मेनली है वो व्यक्ति इतिहास विधि भी कहा जाता है या व्यक्तिवृत्त विधि भी कहा जाता है। तो आप लोग केस हिस्ट्री मेथड को व्यक्ति इतिहास विधि से ही समझें। इसको फ्रेडरिक रिच लीप्ले ने दिया था, गिवन बाय फ्रेडरिक रिच लीप्ले। और इस कॉन्सेप्ट को केस स्टडी मेथड ही कहा जाता है और किसी विशेष विषय वस्तु की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। तो खोजकर्ता जो है वो फ्रेडरिक लीप्ले हैं। केस स्टडी किसी व्यक्ति, समूह या घटना का गहन विश्लेषण है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या कोई घटना घटित हुई हो उसका पूरी तरीके से अध्ययन करना ही केस हिस्ट्री मेथड कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है यह व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड सहित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करती है। इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार आ सकते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन आ सकता है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जिसे बोलते हैं, अभिलेखीय रिकॉर्ड सहित अलग अलग तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 5th या 6 सर्वे मेथड और सर्वेक्षण विधि जिसे हम लोग कहते हैं। सर्वे विधि से आप लोग परिचित भी होंगे। तो सर्वे विधि में हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्लेस पर जाकर वहाँ की सूचनाओं की जानकारी इकट्ठा करना और उनसे निष्कर्ष प्राप्त करना ही सर्वेक्षण विधि है। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एट लार्ज स्केल, यानी कि बड़े स्केल पे सूचनाओं की जानकारियां प्राप्त करना। इसमें क्वेश्चन मेयर, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इन्वेंट्री ये सब आते हैं। तो आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो कभी भी निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि का जब एक्सप्लेन हम लोग करेंगे तो उनमें आधार जो होगा वो ये सभी होगा। तो विवरणात्मक मेथड में ये सब आएंगे और यहाँ पे हम लोग कई आधार देखते हैं। तो कई आधारों में से मेन है ये सर्वे मेथड। और सर्वे मेथड का अगर ये एक्सप्लेन करना है तो उसकी कुछ थॉट हैं, उसी के आधार पे इसका एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लें क्वेश्चन मेयर यानी कि क्वेश्चनिंग, एक दूसरे से क्वेश्चन के माध्यम से भी, चेकलिस्ट रिकॉर्ड के आधार पर भी, और रेटिंग स्केल दिया जाता है। इन्वेंट्री के लेवल पे सर्वेक्षण विधि को समझा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट है डेवलपमेंटल मेथड। और डेवलपमेंटल मेथड यानी कि पूर्णतः जेनेटिक मेथड पर आधारित है। विकास की सभी प्रावस्थाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पर जोर दिया जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्रॉस अनुभागीय अध्ययन कहलाता है और अनुदैर्ध्य अध्ययन डेवलपमेंटल मेथड का केस है। और जेनेटिक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज यहाँ भी आ जाएंगी। अपने समान जीवधारियों की उत्पत्ति का आधार जानना और आनुवंशिक के विभिन्न थॉट के विषय में जानकारी प्राप्त करना, डिफरेंस गैप के बारे में जानना, ये सब डेवलपमेंटल थॉट का आधार है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि। ये भी पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी। तो आप लोग जानते हैं लाइटनर विटमर ने नैदानिक विधि की खोज की थी। इसमें मानसिक बीमारी, असामान्य व्यवहार, मनोरोग समस्या के उपचार संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो क्लिनिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैदानिक विधि जिसे कहते हैं, लाइटनर विटमर जी ने खोज की थी। लंबी समय से चली आ रही बीमारी के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उनके उपचार के विषय में जानकारी प्राप्त करना,
एवं कुछ असामान्य व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसमें रिलेट करता है। तो ये थे मेन पॉइंट, और मैंने आप सभी के लिए कुछ विशेष थॉट यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस पैटर्न को मैं चेंज करूँगा और पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन की टर्म में आप लोग देखेंगे, और इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं और इसमें सभी हैं, सभी टर्म को मैंने रखने का प्रयास किया है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां में पहला निरीक्षण विधि आता है, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। सेकंड है विवरणात्मक विधियां, एक्सपोजिशन मेथड है। निरीक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, मार्गदर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, और थर्ड है प्रयोगात्मक विधि। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे विवरणात्मक विधियों का जो क्रम है वो विकासात्मक हो गया, व्यक्ति इतिहास विधि हो गया, साक्षात्कार विधि हो गया, प्रश्नावली विधि, तुलनात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, मनोविश्लेषण विधियां, परीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि और सांख्यिकी विधि। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है जितना अभी तक मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो ये वाला टेबल आप लोग बढ़िया से शॉर्ट टाइम में तैयार करने के लिए अपने पास रखिएगा। बाकी एक्सप्लेन वीडियो मैंने आप लोगों को 2 क्लासेस में दे दी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आप सबको प्रोवाइड होती रहें। और इसी पर ये वीडियो मैं एंड करूँगा। थैंक यू।